हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये चैप्टर हम आज करने वाले हैं और इसकी मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो मैथ्स के लिए अगर आपको 6 चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको चाहिए, नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मांग लीजिए कोई भी चैप्टर जो आपको करना है, ठीक है। तो मैंने वो पूरी की पूरी सीरीज ख़त्म कर दी है। अब मैंने स्टार्ट किया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की सीरीज, ठीक है। तो ये बैक टू बैक आपको डेली एक एक वीडियोस इसकी मिलती जाएगी रेगुलर बेसिस पे। आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं तो लगता है ना कि हाँ पीपल आर वॉचिंग। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो आते हैं, 90% ऑफ द ऑडियंस वो देखती है वीडियोस और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। भाई मेहनत लगती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको समझ आ रहा है तो। देखो अगर नहीं आ रहा है तो आई कैन फोर्स यू, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपको समझ आ रहा है तो भी आप देख के चले जा रहे हैं तो नॉट गुड। तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करें, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से देखते हैं कि फोर्स क्या है, उसके लॉज ऑफ मोशन क्या है। Yes, chapter 9, force and law of motion. In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन क्या है। मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग उसमें हो, मूविंग स्टेट में, उसे हम क्या कहेंगे, मोशन। जब उसका जब उसकी स्पीड एज अ टाइम और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, दैट इज वही हमारा मोशन है, ठीक है। वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म। हमने क्या देखा था कि मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। मोशन क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि उसकी एक कांस्टेंट स्पीड पे वो चल रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एक स्पीड पे है, जो उसका मूवमेंट हो रहा है एक कांस्टेंट स्पीड पे हो रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। Right, we have not yet discussed what causes the motion. हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया था कि मोशन होता किसकी वजह से है, ठीक है। हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि मोशन होता किसकी वजह से है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता कैसे है, किस वजह से मूव होता है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन किसकी वजह से होता है, किस कारण से मोशन होता है, क्या कॉज है मोशन का। व्हाट डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, व्हाई डज, क्यों जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, ये भी हम देखेंगे। डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज, क्या हर मोशन को एक कॉज चाहिए, एक रीजन चाहिए होने के लिए। इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज, अगर हाँ तो फिर क्या नेचर है उस कारण का, उस मतलब मोशन को होने के लिए कोई एक रीजन या कुछ क्यों चाहिए, ठीक है। वो हम इसमें देखेंगे और वो क्या रीजन है, क्या कॉज है। In this chapter we shall make an attempt to quench all such curiosities। मतलब हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, जितनी भी हमारी क्यूरोसिटीज हैं उसको हम, क्वेंच का मतलब होता है एक तरह से प्यास बुझाना, ठीक है। जो भी हमारी क्यूरियोसिटीज है उसे हम इस चैप्टर में एंड करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे कि मोशन क्यों होता है, कैसे होता है, किस रीज़न से मोशन होता है, और मोशन होने के लिए कोई कॉज चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, और जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ चेंज
क्यों होती जाती है, किस रीजन से चेंज होती है, वो एक कांस्टेंट स्पीड पे क्यों नहीं चलता कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स causes has puzzled scientists and philosophers। बहुत से सेंचुरी से ये जो टॉपिक है मोशन, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स और इसके रीजंस, इसके कॉजेज ने साइंटिस्ट को पजल्ड किया हुआ था, मतलब उलझा रखा था साइंटिस्ट को, फिलोसफर्स को। तो उन लोगों ने ये फाइंड आउट किया इसका रीजन, और वो इस चैप्टर में हमें बताने वाले हैं, ठीक है। अ बॉल ऑन द ग्राउंड A ball on the ground, when given a small hit, does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object। जब भी कोई बॉल अगर ग्राउंड पे है, ठीक है, when given a small hit, अगर एक छोटा सा हिट लगता है, मतलब हम उसे कहीं फेंकते हैं एक छोटे से उससे, या नीचे बॉल को ग्राउंड पे हिट करते हैं, तो डज नॉट मूव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए नहीं चली जाती, ठीक है, वो हर टाइम के लिए मूव नहीं करती रहती। इट मीन्स वो हर टाइम के लिए डज नॉट मूव फॉर एवर, वो हर टाइम के लिए ऐसा नहीं कि हमने उसे हिट किया और वो मूव ही करती जा रही है कंटिन्यूस बेसिस पे, मूव मूव मूव, वो कहीं रुकी नहीं रही, ऐसा नहीं है, वो रुकती है ना। कोई भी बॉल को अगर आप कहीं भी हिट करेंगे, कहीं भी फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रुकना है मीन्स जो रेस्ट है, रेस्ट पोजीशन है, वो क्या है, नेचुरल स्टेट है, ठीक है। इसका मतलब रेस्ट किसे कहते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाए, रुकी हुई पोजीशन में हो, उसी को तो हम उसी स्टेट को रेस्ट कहते हैं ना, हमने पढ़ा ना लास्ट चैप्टर में, उसी स्टेट को रेस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं हो रहा, वो मोशन में नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता है। बेशक 1 घंटे बाद रखे, बेशक 2 मिनट्स बाद रुक जाए, 1 सेकेंड बाद रुक जाए, बट इट विल स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब है कि वो रेस्ट पोजीशन में आएगा ही आएगा। इट मीन्स रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, रेस्ट एक नेचुरल स्टेट है। This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion। ये दोनों ही साइंटिस्ट के जो अप्रोच है बिल्कुल डिफरेंट है मोशन को लेके, ठीक है। कहीं पे ये कुछ और कह रहे हैं, तो कहीं पे इसैक न्यूटन कुछ और कह रहे हैं। दोनों ने हमें जो बताया है मोशन के कॉजेस को लेके, वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। दोनों की जो थॉट्स हैं, जैसे हमारे कई लोगों की सोच चेंज होती है ना, सेम गैलीलियो और इसैक न्यूटन दोनों के जो इन्होंने डेवलप किया, जो इन्होंने फाइंड आउट किया, वो दोनों ही कंसेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। और वो दोनों कंसेप्ट के बारे में हमें पता चलेगा। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object। क्या देखा हमने अपनी एवरीडे लाइफ में, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको स्टेशनरी पोजीशन क्या होती है भाई, हमारी रेस्ट पोजीशन, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, उसमें हमें कुछ एफर्ट लगता है उन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। जस्ट लाइक एक बॉल रखी हुई है, बॉल तो रखी है ना, इट मीन्स वो कौन सी पोजीशन में होगी, वो एक स्टेशनरी पोजीशन में, दैट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हमें उसे मोशन में लाना है तो कुछ एफर्ट्स चाहिए होंगे, हमें जाना होगा, बॉल को पिक करना होगा, बॉल को उठाना होगा और देन उसे थ्रो करना होगा, तो तब तो वो मोशन में आएगा, अदरवाइज तो वो रेस्ट में है। तो मीन्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, एक एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है, एक एफर्ट, ठीक है। सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना भी है, जस्ट लाइक अगर बॉल चली जा रही है, वो नेचुरली रेस्ट पे तो आ जाएगी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा ना, जो रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट स्टेट है, वो क्या है, नेचुरल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। लेकिन इन एनी केस मुझे उसे अभी रोकना है बॉल को,
ठीक है, तो मुझे कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे ना, सम कुछ एफर्ट लगेंगे ना उसे रोकने के लिए। मतलब बॉल तो मूविंग ऑब्जेक्ट था, उसे रोकने के लिए भी क्या चाहिए, कुछ एफर्ट्स चाहिए। आर यू गेटिंग इट? यही कह रहे हैं कि जब कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे मोशन में लाने के लिए वी रिक्वायर्ड सम एफर्ट, एंड उसे रोकने के लिए, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड एन एफर्ट ऑल्सो। ठीक है, वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर एफर्ट। हमने इसको क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपीरियंस किया कि उसमें क्या चाहिए, एक मस्कुलर एफर्ट चाहिए, मतलब मसल्स वाली एफर्ट्स। ठीक है, एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स चेंज और मोशन। हमें उसको चेंज करने के लिए या तो हमें पुश करना पड़ेगा या उसे हिट करना पड़ेगा, और वी हैव टू पुल। आर यू गेटिंग इट? तो ये एफर्ट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, पुश, हिट और पुल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस, पुश, हिट और पुल। अब फोर्स क्या है, फोर्स किस पे बेस्ड है, फोर्स इज टोटली बेस्ड ऑन पुश, हिट और पुल। फोर्स क्या है, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, हिट करना और पुल करना, दैट इज अ फोर्स। Let us now ponder about a force। मतलब ponder का मतलब है कि ढूंढना, और to understand more, और समझते हैं। What is it? In fact, no one has seen। किसी ने नहीं देखा, किसी ने टेस्ट नहीं किया, किसी ने फेल्ट नहीं किया। ठीक है, मोशन को कोई देखता नहीं है। ठीक है, मोशन हम देख सकते हैं कि हाँ मोशन हो रहा है, नहीं देख सकते। ठीक है, मोशन को टेस्ट नहीं किया जा सकता, और फेल्ट अ फोर्स। ठीक है, किसी ने उसे फील भी नहीं किया। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमने हमेशा फोर्स के इफेक्ट को देखा है, फोर्स को नहीं देखा। जस्ट लाइक एयर, एयर को हमने देखा नहीं, हमने फील किया है, बट यहाँ पे फोर्स के इफेक्ट को हम फील करते हैं। डिफरेंस समझना, हम फोर्स को नहीं देखते, हम फोर्स को नहीं फील करते, हम फोर्स के इफेक्ट को फील करते हैं। लाइक जो बॉल है, बॉल को जब हमने उठाया, उसे थ्रो किया, तो हमने उसका इफेक्ट देखा ना। क्या इफेक्ट देखा कि जो ऑब्जेक्ट था वो ग्राउंड से उठ के हवा में गया और वो फिर दूर चला गया, हमने जब उसे पुश किया तो। ठीक है, तो इसमें कहीं हमें दिखा कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, नहीं, हमने फोर्स के इफेक्ट को फील किया। ठीक है, कि उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ। ठीक है, वी ऑलवेज, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। इन एनी केस अगर आपको फोर्स के बारे में आ जाता है तो ये सारे पॉइंट्स यू कैन राइट। ओके, we always see or feel the effect of a force. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. It can only be explained by describing, ये हमेशा कैसे explain होता है कि when a force is applied on a object, कैसे explained होता है कि जब भी force, किसी भी object पर force लगा तो ये हुआ, force लगा तो वो हुआ। ठीक है, तो ये हमेशा इस तरीके से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये सब क्या होता है, पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग, अभी बताया ना मैंने। ये क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आता है। दे मूव ऑब्जेक्ट, they move because we make a force act on them। ये सब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं बिकॉज हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फोर्स, फोर्स के साथ वर्ड यूज करेंगे, वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। ठीक है, फ्रॉम आवर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस, आप लोग ने पहले भी छोटी क्लासेस में वैसे पढ़ा होगा फोर्स, है ना। You are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower। ठीक है, देखो इसने क्या कहा, फोर्स की वजह से वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकता है। भाई देखो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है,
बेसिकली वेलोसिटी ही है मैग्नीट्यूड, कि वेलोसिटी कब कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ कितनी है, डेट इज़ मैग्नीट्यूड। मतलब क्या कितना है, वेलोसिटी का क्वांटिटी मतलब नंबर में जब हम उन्हें उसे मेजर कर सके, डेट इज़ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो कब कितना चेंज हो रही है, कितना इंक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है। ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये चेंज हो सकता है फोर्स से। क्यों, कैसे? जस्ट लाइक अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर फोर्स लग रहा है ना। हम एस्केलेटर कर रहे हैं तो एस्केलेटर को भी घुमा रहे हैं ना, वहाँ फोर्स लग रहा है। और जब लूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी मीन्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड है दैट इज चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसकी डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। एक ये देखो एग्जाम्पल दिया है स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग है, हम उसे जितना खींचेंगे, ठीक है, जितना भी हम उसे पुल करेंगे दोनों साइड से, वो कितना क्या होगा, स्ट्रेच होगा और खुलेगा, है ना। तो उसका क्या हो रहा है, शेप भी चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो ये यहाँ पे क्या लग रहा है, मोशन लग रहा है। ठीक है, ये सारे मोशन के एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मोशन, सॉरी फोर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। इससे क्या पता चल रहा है, ये दिस स्फेरिकल रबर बॉल से देखो, इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स से शेप भी चेंज होती है, फोर्स शेप भी चेंज करता है। बाय मेकिंग फोर्स शेप कैन ऑल्सो चेंज, शेप चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है मोशन का, स्पीड चेंज हो सकता है मोशन का, मूविंग ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग इट? तो ये सब क्या है, फोर्स, दीज आर फोर्स। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट फोर्स पे, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इससे पहले हम इसके कुछ नोट्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, इसको रीड करते हैं ताकि हमें फोर्स एंड उसके इफेक्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? अ फोर्स इज एन एफर्ट। फोर्स क्या है, एक तरह से एक एफर्ट है। फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है, दैट चेंजेस द। सबसे पहले फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स अगर आ गया तो फोर्स क्या है, एक एफर्ट है जो क्या करता है, चेंज करता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे ले आता है और मोशन पे ले जाता है, यही पढ़ा हमने। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज कर सकता है। और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। दिस इज व्हाट द फोर्स इज। अब इफेक्ट्स क्या है फोर्स के क्या क्या असर होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। देखो, फोर्स मूव्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो स्टेशनरी रेस्ट वाली पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसे मूव करा सकती है, उसे स्टॉप कर सकता है और चेंज कर सकते हैं शेप और डायरेक्शन चेंज। सेम वही चीज़ें हैं इफेक्ट में जो फोर्स है बेसिकली। ठीक है, वही उसके इफेक्ट्स हो जाएंगे। इन एनी केस आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फटाफट से जो आपने फोर्स की डेफिनेशन में राइट करा है उसी को पॉइंटर वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करके राइट कर दीजिए। नाउ पुश क्या है? Push is defined as an action of force which causes an object to move from its place. क्या करता है, जो मूव कराता है उसकी प्लेस से। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसका एग्जाम्पल है, पुश का। हम ओपन कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पुशिंग द टेबल, पुशिंग अ चेयर। ठीक है, पुशिंग देखो आप लोग सोच रहे हैं ओपनिंग कैसे आ गया डोर को। जब हम डोर को ओपन करते हैं तो हम पुल करते हैं, खींचते हैं। भाई दो तरीके से होता है। ठीक है, कुछ ऐसे डोर्स भी होते हैं जिसको हम पुश करें और वो ओपन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये आ सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन पुलिंग, पुल में भी कंसिडर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ आप लोगों ने डोर्स ऐसे देखे होंगे, स्लाइडर्स, जस्ट लाइक स्लाइडिंग डोर्स,
तो उसको क्या कर रहे हो आप, ऐसे करके उसको प्रेस करके पुश करते हो ना, दैट्स वाई क्लोजिंग एंड ओपनिंग द डोर इसमें आ सकता है। एंड ये सेम आपका पुल में भी कंसिडर हो सकता है, ठीक है। अब देखो, पुलिंग इज डिफाइंड एज एन एक्शन टू मेक समथिंग मूव बाय ईदर टगिंग और ड्रैगिंग। इसमें क्या होता है, या तो हम टग करके कर रहे हैं या ड्रैग करके, ड्रैगिंग में भी खींचते हैं इस तरफ करके, तो वो भी इसमें कंसिडर हो जाता है। प्लकिंग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, ओपनिंग द ड्रॉर, जब हम ड्रॉर खोलते हैं तो क्या करते हैं, पुल कर रहे होते हैं। पुलिंग द विंडो कर्टन, कर्टन को पुल कर रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर्स, देखो आई टोल्ड ना कि दोनों में आ सकता है, पुल एंड पुश, ठीक है, ये दोनों में पॉसिबल है। क्योंकि कुछ डोर्स लाइक आप लोगों ने ग्लासेस वाले ऑफिसेस के डोर्स देखे होंगे, ठीक है, किसी में क्या कहते हैं पुल करो ओपन करने के लिए, किसी में कहते हैं पुश करो ओपन करने के लिए। बहुत सारे आप मॉल्स भी जाते होंगे, रेस्टोरेंट देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, पुल एंड पुश दोनों का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारा दोनों में कंसिडर हो जाएगा। अपने वो लकड़ी वाले वुड वाले डोर्स को मत देख लेना, क्योंकि उनको देखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंसिडर होगा। दिस इज व्हाट द फोर्स इज, ये पूरा ही है हमारा फोर्स, कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। अब फोर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं फोर्स, फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट क्लास में। कुछ नोट्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। इसको रीड करते हैं ताकि हमें फोर्स एंड उसके इफेक्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। फोर्स, व्हाट इज फोर्स, अ फोर्स इज एन एफर्ट। फोर्स क्या है, एक तरह से एक एफर्ट है। फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है। दैट चेंजेस द, सबसे पहले फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स अगर आ गया तो फोर्स क्या है, एक एफर्ट है जो क्या करता है, चेंज करता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है। एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे ले आता है और मोशन पे ले जाता है, यही पढ़ा हमने। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज कर सकता है। और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। दिस इज व्हाट द फोर्स इज। अब इफेक्ट्स क्या है फोर्स के, फोर्स के क्या क्या असर होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, देखो। फोर्स मूव्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो स्टेशनरी रेस्ट वाली पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसे मूव करा सकती है, उसे स्टॉप कर सकता है और चेंज कर सकते हैं शेप और डायरेक्शन चेंज। सेम वही चीजें हैं इफेक्ट में जो फोर्स है बेसिकली, ठीक है, वही उसके इफेक्ट्स हो जाएंगे। इन एनी केस आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फटाफट से जो आपने फोर्स की डेफिनेशन में राइट करा है उसी को पॉइंटर वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करके राइट कर दीजिए। नाउ पुश क्या है, push is defined as an action of force which causes an object to move from its place। क्या करता है, जो मूव कराता है उसकी प्लेस से, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसका एग्जाम्पल है, पुश का, हम ओपन कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। पुशिंग द टेबल, पुशिंग अ चेयर, ठीक है, पुशिंग। अतन देखो आप लोग सोच रहे हैं ओपनिंग कैसे आ गया डोर को, जब हम डोर को ओपन करते हैं तो हम पुल करते हैं, खींचते हैं, भाई दो तरीके से होता है, ठीक है। कुछ ऐसे डोर्स भी होते हैं जिसको हम पुश करें और वो ओपन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये आ सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन पुलिंग, पुल में भी कंसिडर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ आप लोगों ने डोर्स ऐसे देखे होंगे, स्लाइडर्स, जस्ट लाइक स्लाइडिंग डोर्स, तो उसको क्या करो आप, ऐसे करके उसको प्रेस करके पुश करते हो ना, दैट्स वाई क्लोजिंग एंड ओपनिंग द डोर इसमें आ सकता है। एंड ये सेम आपका पुल में भी कंसिडर हो सकता है, ठीक है। अब देखो, पुलिंग इज डिफाइंड एज एन एक्शन टू मेक समथिंग मूव बाय ईदर टगिंग और ड्रैगिंग। इसमें क्या होता है, या तो हम टग करके कर रहे हैं या ड्रैग करके, ड्रैगिंग में भी खींचते हैं इस तरफ करके, तो वो भी इसमें कंसिडर हो जाता है। प्लकिंग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, ओपनिंग द ड्रॉर, जब हम ड्रॉर खोलते हैं तो क्या करते हैं, पुल कर रहे होते हैं। पुलिंग द विंडो कर्टन, कर्टन को पुल कर रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर्स, देखो आई टोल्ड ना कि दोनों में आ सकता है,
पुल एंड पुश, ठीक है, ये दोनों में पॉसिबल है। क्योंकि कुछ डोर्स लाइक आप लोगों ने ग्लासेस वाले ऑफिसेस के डोर्स देखे होंगे, ठीक है, किसी में कहते हैं पुल करो ओपन करने के लिए, किसी में कहते हैं पुश करो ओपन करने के लिए। बहुत सारे आप मॉल्स भी जाते होंगे, रेस्टोरेंट देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, पुल एंड पुश दोनों का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारा दोनों में कंसिडर हो जाएगा। अपने वो लकड़ी वाले वुड वाले डोर्स को मत देख लेना, क्योंकि उनको देखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंसिडर होगा। दिस इज व्हाट द फोर्स इज, ये पूरा ही है हमारा फोर्स, कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। अब फोर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं फोर्स? फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।